सर ये विशेषाधिकार कहाँ से आया? संविधान सभा में बहस में भी सरदार पटेल ने इसको मना किया था, जबकि सरदार पटेल की बड़ी-बड़ी मूर्तियां लगवाते हैं। तो विशेषाधिकार जो ये बढ़ाते जा रहे हैं मुस्लिमों का, ईसाइयों का, ये कहाँ से आया सर? ये भारत की राजनीति में कहाँ से इसको हम कहेंगे कि ट्रिगर हुआ है? ये तो एक तरह से इन्हीं को इसका श्रेय देना पड़ेगा। इतना तो किसी और दलों, किन्हीं और राजनीतिक समूह ने इतना नहीं किया था। उन्होंने धीरे धीरे इसको विकृत जरूर किया, खास करके 1970 के दशक के बाद से। जैसा मैंने कहा कि उन्हें संविधान की जो धारा 25 से 31 है, उसका वह अर्थ नहीं था कि हिंदुओं को अधिकार नहीं है। उसका भाव ये था कि इन बेचारों को छोटी संख्या में होने के कारण, और अभी चूंकि उनके विरुद्ध एक वातावरण है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी अंग्रेजी शासन में अपने आप को शासकों का भाग समझते थे। तो 1947 के बाद उन्हें डर हुआ कि भाई अब तो हमारे लोग चले गए शासन से, तो उनको ये डर था। और मुसलमानों ने चूंकि देश तोड़ करके अलग देश बना लिया था, इसलिए जो बचे हुए मुसलमान भारत में रहे, उनको वंचना न सहनी पड़े, इसलिए यह संविधान में अधिकार दिया गया था कि उनको कोई वंचित न करे। इसका मतलब यह था कि जो अधिकार हिंदुओं को है वो मुसलमानों को भी मिले और क्रिश्चियनों को भी मिले, ये भाव था। लेकिन चूंकि हिंदू संगठन सोए रहे और चूंकि नेहरूवादी और कांग्रेसी नेताओं ने एक तरह से हिंदुओं का हित की चिंता छोड़ दी, इसलिए वामपंथियों ने उस स्थिति का फायदा उठा करके धीरे धीरे ये अर्थ करवा दिया कि नहीं नहीं, उस संविधान ने वो अधिकार सिर्फ उन्हीं को दिया था, हिंदुओं को दिया ही नहीं था। और चूंकि इसको जनसंघ ने, संघ परिवार ने बिल्कुल स्वीकार कर लिया, इसका कोई प्रतिरोध कभी नहीं किया, इस पर आपत्ति नहीं की, इसलिए यह विशेषाधिकार बन गया। यह विशेषाधिकार था नहीं, संविधान निर्माताओं ने यह नहीं दिया था। उन्होंने उनको वंचित न रहना पड़े ये व्यवस्था की थी। लेकिन इसका वामपंथियों और कांग्रेसियों ने, जो वामपंथी कांग्रेसी थे, लेफ्टिस्ट कांग्रेसमैन, कांग्रेस सोशलिस्ट, उन लोगों ने मिलकर के इसका एक अर्थ ऐसा विकृत करवा दिया व्यवहार में कि नहीं नहीं, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के अधिकार है, और जो नॉन अल्पसंख्यक हैं यानी हिंदू, उनको ये अधिकार है ही नहीं। तो इसको इन्होंने भी स्वीकार किया और आज तक स्वीकार किए हुए हैं। नहीं तो ये एक निर्णय से ये बदल सकता है कि इसके लिए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं।